जेल में उसका पहला खाना जैसे ही आया उसने पूरा ट्रे उठाया और सीधा फर्श पर पलट दिया। फिर बिना एक सेकंड रुके वो यहाँ की टॉप डॉग यानी क्वीन बी की तरफ दौड़ पड़ी। पूरा बैरक देख रहा था और ये सीन देख के सबके होश उड़ गए। वो सीधी जाकर लीडर को जमीन पर गिरा देती है और उस पर टूट पड़ती है। गार्ड्स उसे खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती ही नहीं। मुक्के पर मुका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सॉलिटरी में फेंक देंगे या और सजा देंगे, क्योंकि जेल में उसके पहले ही दिन उस क्वीन बी ने सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। ऊपर से दिखाया गया कि गलती हुई या सीख दे रही थी, लेकिन असल में वो सिर्फ अपना रौब जमाना चाहती थी, नए लोगों को डराना और ये दिखाना कि यहाँ बॉस कौन है। लेकिन ये वाली लड़की डरने वाली नहीं थी। वो चुपचाप अंदर ही अंदर प्लान बना रही थी कि इस जेल की ये तानाशाह को कैसे गिराना है। अगले दिन उसका जवाब शुरू हुआ। उसने देखा कि कैंटीन वाली औरत सबके साथ मीठे से पेश आती है, हंसती है, प्यार से खाना देती है, लेकिन एक औरत के सामने आते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वो उसे ऐसे हाथ से टाल देती है जैसे वो इंसान ही नहीं। वो औरत चुपचाप खाने की लाइन से हट जाती है। तभी ये लड़की आगे बढ़ती है और कैंटीन वाली फिर से स्माइल देने लगती है। तभी असली नियम सामने आता है। क्वीन बी ने तय कर रखा है कि जो भी अफेयर या व्यभिचार के केस में अंदर आई है उसे पूरे 3 दिन भूखा रखा जाएगा। और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। ये लड़की अपना खाना लेकर सीधे उस अपमानित औरत के सामने जाकर बैठ गई। पूरे कैफेटेरिया की नजरों के सामने उसने अपना खाना 2 हिस्सों में बांटा और आधा उसके सामने रख दिया। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये खुला चैलेंज था। क्वीन बी की औकात पर सीधा वार। उसकी डरपोक सेलमेट उसे रोकने लगती है, धीरे से समझाती है कि मत कर, मुसीबत हो जाएगी। लेकिन ये लड़की शांत रहती है। उसकी आंखें सीधे क्वीन बी पर जाती हैं और वो एकदम ठंडे अंदाज में उसे घूरती है। सेलमेट को समझ आ जाता है कि ये लड़ाई उसकी नहीं है। वो तुरंत पीछे हट जाती है और खुद को अलग कर लेती है। उधर क्वीन बी भी सब देख रही थी। वो अपना स्टिम्ड बन ऐसे काटती है जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। अब गेम शुरू हो चुका था। लंच के बाद लड़की को लॉन्ड्री ड्यूटी मिलती है। वहीं क्वीन बी की 3 खास गुंडियां उसे सबक सिखाने पहुंच जाती हैं। वो आती हैं, गार्ड को एक नजर देखती है और गार्ड भी समझ जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। लड़की को भी सब समझ आ जाता है। वो बस हल्का सा कंधे के ऊपर से देखती है और फिर दोबारा कपड़े फोल्ड करने लगती है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बस यही बात उन तीनों को सबसे ज्यादा चुभती है। उनमें से जो मोटी वाली लीडर थी वो जानबूझकर अपना शरीर उसके ऊपर धक्का देती है। लड़की सीधा वॉशिंग मशीन से जा टकराती है। पीछे से वो तीनों ऐसे हंसती हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन लड़की धीरे धीरे उठती है। उसके चेहरे पर ना डर है ना घबराहट, बस एक खतरनाक शांति। और वो शांति और भी ज्यादा डरावनी थी। वो पलटती है और सीधी उस मोटी लीडर की तरफ चल देती है। एक झटके में उसे पकड़कर नीचे गिराती है और फिर एक तगड़ा मुक्का उसके चेहरे पर मारती है। उसकी स्ट्रेटेजी भी साफ थी। बाकी 2 जो पीछे से मारने आ रही थी वो उन्हें इग्नोर करती है। वो बस रिंग लीडर पर टूटती है। एक के बाद एक घूंसे रुकने का नाम नहीं। उसका गुस्सा इतना पागलपन वाला था कि बाकियों के हाथ पैर फूल गए। गार्ड्स भागते हुए आए और उसे खींचकर अलग किया, लेकिन तब तक वो तीनों उसे मिलकर मार चुकी थी। उसके चेहरे पर चोटें थीं, कट लगे थे, नीले निशान पड़ चुके थे और फिर उसे पकड़कर एक छोटी सी अंधेरी सॉलिटरी सेल में फेंक दिया गया। कमरा इतना छोटा था कि सांस भी भारी लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही